हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई और सुबह के साथ साथ मेरे सुबह के काम भी शुरू हो गए। तो मैं इस बेड शीट को जला कर साफ़ कर दूंगी और इसको भी साफ़ करके दोबारा से बेड पे डाल दूंगी। और बेड शीट को जला के मैंने साफ़ कर दिया और दोनों पिलो भी रख दूंगी और इसके जो कुशन है वो भी रख दूंगी। और ये बेड मेरा हो गया तैयार, क्योंकि सुबह का टाइम है। सुबह ये लोग गए नहीं हैं, अभी उठी भी नहीं है बेटी, तो तब का ही है ये। और देखिए मेरा बेड एकदम नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा हो गया। और बेड को साफ़ करने के बाद मैंने इधर का ये दरवाज़ा है वो भी खोला नहीं था, तो मैंने वो भी खोल दिया है। ये कोई 7 सवा 7 बजे के आसपास का है, हो सकता है उससे भी ज़्यादा का टाइम हो। तो ये सब लोग जा चुके हैं और वो जो हाउस हेल्पर आती है काम करने, तो वो अंदर पोंछा लगा रही है, उसकी झाड़ू हो चुकी है। और अभी इस बेड की चादर बेड शीट कुछ भी मतलब साफ़ नहीं हुई है और कुछ भी नहीं हुआ है। और उसने अंदर का काम निपटाने के बाद वो बाहर आ गई है और उसने बाहर की झाड़ू लगाई है। ऊपर ऊपर जो स्टोर रूम है उससे लेकर और बाहर मतलब सीढ़ियों तक उसने नीचे तक लगा दिया। और वो अब ऊपर का पोंछा लगाने चली गई है और झाड़ू को यहाँ डाल दिया है। और ऊपर का पोंछा लगाने के बाद वो आ गई नीचे और नीचे उसने फटाफट से लगाई झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद वो लगाने लगी है नीचे का पोंछा, क्योंकि उसने कहा दीदी भाभी आज धुल दूँ, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा रहने दे, कल धो देना। तो वो पोंछा लगा रही है और भाई बस उसका अंदर का सारा काम हो चुका है। ये बाहर का रह गया था, तो वो फटाफट से पोंछा लगा के वो अपने निकल जाएगी। और मैं बाहर देख रही थी, ऐसे ही खड़े गाय को भी देख रही थी। और एक आंटी थी बाहर, तो वो पूछ रही थी भाभी ये आपके यहाँ काम करने आती थी क्या पहले? तो मैंने कहा नहीं, ये आंटी मेरे यहाँ कभी नहीं आई है काम करने। और बस उसका हो चुका काम, वो पोंछा बाल्टी वगैरह सब कुछ अंदर रख के आई। और फिर मैं वो गेट बंद करके चली गई। तो मैं थोड़ा बाहर आई हूँ और बाहर ऐसे थोड़ा सा देखने के बाद इधर मैं ताला लटका के जाऊंगी ऊपर। ताला इसलिए क्योंकि अगर किसी ने गेट खोल दिया तो टॉमी बाहर चला जाएगा। तो मैं जा रही हूँ ऊपर। अभी मैं टॉमी को लेके आऊँगी नीचे, फिर उसको उसकी जगह पे बांधूंगी और उसके बाद उसको खाना पीना दूँगी। तो बस ये आ जाओ, चल चल, यहाँ से जागते नहीं, चलो आज इतना तो सामने आओ बैठे। आज। अब जब तक मैं सारा नहीं करूँगी, नहीं कहूँगी आजा, तब तक वो नीचे नहीं आएगा। आजा टॉमी, आओ बेटा। आजा। और वो टॉमी तो आया नहीं नीचे, वो उधर ऊपर ही खड़ा है। तो फिर मैंने कहा जब तक वो आता है तब तक मैं मशीन लगा देती। तो मैंने उसके मशीन के सारे कपड़े जो उसमें थे, कुछ ज़्यादा नहीं थे पर हाँ थे कपड़े, तो मैंने उनको निकाल के बाहर जो डोरी बंधी है उस पर, रस्सी बंधी है उस पर डाल दिया है। और इसमें मैं ये पाइप लगा दूँगी और पानी चालू कर दूँगी। तब जब तक पानी भरेगा तब तक देखती हूँ, वो आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर उसको लाने जाना पड़ेगा ऊपर। गोदी में लाऊंगी, जो भी कुछ करूँगी, लेकिन लाना तो पड़ेगा ही उसको। तो बस मैं यही पानी उसमें चालू कर रही थी कि पानी चालू हो जाए। तो बस जब तक उसमें पानी भरेगा तब तक मैं टॉमी का कुछ करूँगी या फिर किसी और काम को देखूँगी। मैंने उसको भी कहा था कि लगा दे मशीन, लेकिन वो बोली मेरे पास टाइम नहीं है और उसका बेटा भी छोटा है भाई का, तो क्या है वो ठंड में उसको बीमार हो जाता है। और वैसे तो उसने ठंड में किए थे काम, लेकिन फिर भी अब मैं उसमें पानी चालू कर दिया और ये गुनगुन भी उठ गई है। उठी तो ये काफ़ी देर से थी, टॉमी के साथ खेलने चली गई। तो मैं देख रही हूँ इसने कोई गंदा कपड़ा तो नहीं रख दिया इसमें। वैसे तो उसके कपड़े गंदे कहाँ हो पाते हैं, तब तक तो वो उनको पहननी, एक बार पहनती है और बस निकाल के उतार के रख दिए, फिर नहीं पहनेगी दूसरी बार, उनको गंदे हों या ना हो। तो फिर मैं यही कपड़े देख रही थी उसके, और
उसमें एक भी कपड़ा नहीं निकला, तो मैं उसके कपड़े जो बाहर पड़े थे उनको फोल्ड करके रखने लगी हूँ। और देखिए ये फिर से आ गई बाहर और इसके साथ खेलने लगी। उसको नीचे ले जाने की कोशिश कर रही, वो मुश्किल से तो नीचे आया, उसे काट रहा है। और बस यही सब करते करते बड़ी मुश्किल में वो पकड़ में आता है। अभी देखो उसकी पिटाई भी कर रही है। और बस टॉमी को बांध दिया है और फिर वो बैठ गई है। मैं भी उसके पास आके बैठ गई हूँ और कह रही देखो टॉमी ने मुझे कैसे काटा है हाथ में। तो बस उसको थोड़ा सा लाड प्यार करूँगी और देखूँगी। ये कहीं कहीं नहीं काटा, पर वो क्या है मुंह में हाथ दबाता है, तो हाथ तो उसके है नहीं, तो वो तो इसी तरह से खेलता है। तो मैं देख रही हूँ और बस थोड़ा सा प्यार भी कर रही हूँ, वही माँ बेटी वाला लाड प्यार। तो बस थोड़ा सा ये सब करूँगी और वो उठ के चली गई बाहर की तरफ। और मैं भी उठ के अपना काम करूँगी। अब ये मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, इसको 2-3 बार घुमाऊँगी, फिर इसमें आज साफ़ पानी भरूँगी, फिर 2-3 बार साफ़ पानी में चलाऊँगी, तब कहीं जाके कपड़े मेरे साफ़ होंगे। और वो कपड़े धुल रहे थे तब तक इसका कंप्यूटर का एग्ज़ाम था, तो मैंने सोचा चल, वो कह रही थी कि मम्मा मेरा कंप्यूटर का एग्ज़ाम है तो मुझे इसमें बता दो। तो फर्स्ट वही लैपटॉप लेके बैठ गए हैं और थोड़ी देर इसको भी मैंने लैपटॉप पे कुछ बताया था और उसके बाद फिर मैं अपना काम करने लगी। और ये भी ब्रश करके नहा धो के खाने पीने बैठ गए। अभी फ़िलहाल तो हम दोनों ही कंप्यूटर लैपटॉप पे लगे हुए हैं। तो बस कपड़े मेरे धुल गए और ड्राई हो गए हैं, तो मैं उनको लेकर ऊपर आ गई हूँ छत पर। मैं कपड़ों को फटाफट से डाल दूँगी। एक बार के कपड़े लेकर आई हूँ नीचे और एक बार के उसमें लगा दिए हैं सूखने के लिए, तो वो भी ड्राई हो जाएंगे। तो उसके बाद मैं उसको भी ला के ऊपर डाल जाऊँगी। और दो डोरियाँ बंधी हुई हैं, एक तो लोहे का तार है और दूसरा जो डोरी आती है वो है। तो पीछे वाली डोरी पे मैं अपनी बेटी के कपड़े डाल दूँगी। और आपको मेरे वॉइस में मेरे टॉमी की आवाज़ ज़रूर सुनाई दे रही होगी, वो सामने वाले कमरे से मुझे बुला रहा है। और उसकी आदत है, वो ये सोचता है कि मम्मा पता नहीं किसके साथ बात कर रही है। और मैंने ये कपड़े डाल दिए हैं और ज़्यादातर कपड़े बच्चों के ही निकलते हैं या उसके पापा के निकलते हैं। मेरे कपड़े तो इतने नहीं निकलते। मैं तो अपने कपड़ों को हाथों हाथ धो लेती हूँ, क्योंकि अपने कपड़े रोज़ के रोज़ धोती हूँ और आने जाने वाले भी पहनती हूँ। अगर आके उतारे तो फिर मैं उनको भी हाथों हाथ धो देती हूँ और इनके ही कपड़े रह जाते हैं। अभी वहाँ से देख देख के बुला रहा है कि मम्मा पता नहीं किसके साथ बात कर रही हो, मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रही हैं। गया उधर, फिर से आ गया सामने। और मैं ये वाले कपड़े कुछ और है वो भी मैं डाल दूँगी। देखिए आप लोगों से बातें करते करते मेरे कपड़े भी सूख गए दोनों बार के, और कुछ देर डले रहते वो तो सूख गए और ड्राई हो जाते हैं, तो इतना उसमें कुछ रहता भी नहीं है सूखने के लिए। तो मैंने सूखे सूखे जो कपड़े थे हल्के फुल्के वो मैंने उठा लिए हैं डोरी से। और इधर जो बेडशीट धोई थी वो मैंने डाल दी हैं सूखने के लिए, तो ये भी ज़रा सी देर में ही सूख जाएंगे। कुछ कपड़े जो कम सूखे थे या नहीं अच्छे से सूख पाए थे, तो फिर मैंने पीछे की तरफ जो डोरी बंधी है उस पर डाल दिए थे। अच्छी धूप लग रही है, खूब तेज़ हवा चल रही है, तो आराम से सूख जाएंगे। और जो हल्के फुल्के कपड़े होते हैं ना पतले पतले से, वो तो सूख ही गए थे, तो मैंने उनको उठा लिया है। और ये है शाम का टाइम, मैं इधर बैठी शायद टीवी देख रही हूँ, कुछ कर रही थी इसका। हाँ, मैं उसको पढ़ने के लिए बिठाया था उनको, तो ये आ गया मेरी गोदी में सिर रख के और कह रहा है मुझे प्यार करो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।